नमस्कार। लाठर विमल फिर आ गई है। और नमस्कार किस किस को, मेरे सारे छोटिया ने, बड़िया ने, आणक्या ने, दुआणक्या ने, दाद्या ने, ताऊआ ने, चाचा ने, भतीजिया ने, माम्या ने, फूफिया ने, दादिया ने, ताइया ने, चाचिया ने, बुआ ने, मामिया ने, बेबे ने, और भाई सारे सारे नन्हे मुन्ने ने, और सारे मेरे देश के प्यारे 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 श्रोताओं को मेरी नमस्कार, विनम्र नमस्कार। आप हैं, हम हैं, आप हैं, हम हैं, हम हैं, समाज है, समाज है, जहान है। तो कहते हैं ना, अच्छे रिश्तों को निभाने के लिए कुछ अनकहा है, उसको सुन लीजिए, और जो कहा है उसको अनसुना कर दीजिए। बहुत बहुत टचिंग बात है। और फिर क्या है कि हर रोज़ का हम व्लॉग बना रहे हैं। व्लॉग बनाते वक्त भारी नहीं होने चाहिए, व्लॉग थोपना नहीं चाहिए हमने, क्योंकि हमारा ये उत्तरदायित्व तो बन जाता है कि हम एक समाज को क्या दे रहे हैं। व्लॉग का मतलब ही यही होता है कि व्लॉग बनाए तो इंटरनेट के माध्यम से जनता को एक्टिविटीज़, क्रिएटिविटीज़, अपनी कुछ न कुछ रिसर्च वो दीजिए, लेकिन प्रभाव कैसा पड़ना चाहिए? सकारात्मक। दुखी तो है ही, सारा ही दिन दुखी 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 दुखी, बहुत मानसिक। आज के युग में हम क्या देख रहे हैं कि मानसिक मतलब परेशानियां हमें इतनी कह रही, इतने किसी से भी पूछ लो, कहीं से भी पूछ लो, अगवे क्या हो रहा है? टेंशन टेंशन टेंशन। ये टेंशन क्यों है? इस टेंशन को ही हमने थोड़ा सा लाइट करना है। लाइट करके इसको थोड़ा ख़त्म तो नहीं हो सकती, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, फिर भी हम कोशिश करें कि आपस में एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे से मिलकर जुलकर, अपनी कहकर उनकी सुन के, कि अपनी कह दे और की सुन ले, बस दोनों का दिल अड़का हो जाए वाला जमाकती। तो हमने इस टेंशन को थोड़ा सा रिलीज करना नहीं। हम कितनी ही दवाइयाँ भी खाते रहते हैं और फिर भी टेंशन की है, उन करनाल का नहीं जाऊँ क्या हो गया, उनका तो टेंशन आ कि इतनी वो हो जाए, बट्टी खानी पड़ी, बट्टी खानी पड़ी। अब बट्टी देख लो कितना वो होता है कि गोलियां इतनी खाते हैं, इतना हम डॉक्टर को दे देते हैं। और मौसम की जानकारी के अनुसार एक बात मैं जो कहना चाह रही हूँ, सबसे पहला तो नहीं रहा तो क्या है कि लू पीक पे है, तापमान हमारा पीक पे है। सब अपना ख्याल रखिएगा, सब नींबू पानी पीते रहें, तरबूज खाते रहें, खरबूज खाते रहें, सबको पता है ये। फिर मैं आपको थोड़ा सा एक आपका ख्याल रखते हुए मैं थोड़ा सा एक बार फिर आपको याद दिला रही हूँ। ओके, तो व्लॉग के सारे हम चल रहे हैं। क्यों? आजकल हम टीवी भी नहीं देख रहे, बिल्कुल छोड़ दिया है। सबके हाथों में हमारे ये फ़ोन है। तकनीक हमारी बढ़ती जा रही है। टेक्नोलॉजी इस संसार के अंदर, इस समय के अंदर, इस दौर में सबके पास एक मोबाइल है। और मोबाइल पहले लैंडलाइन होया करती, लैंड मतलब अर्थ से जुड़ी हो गए, तारों के। और मोबाइल मैंने मूव कर देना कि हम जहाँ भी जाते हैं उठा के अपना ले जाते हैं। और कहीं भी अगर हमें बस स्टैंड पे खड़ा होना पड़ता है, रेलवे स्टेशन पे खड़ा, हम बोर नहीं होते, फटाक से हमने खोला और लगाया और सुना, और नहीं तो हमें देख लिया, परवाह नहीं। लेकिन उसमें देख रहे हैं तो भी हम सामाजिक हैं, आपस में व्यवहार कर रहे हैं तो भी सामाजिक हैं। अब उनका असर हमारे ऊपर पड़ता है। अब जैसा हम सुनेंगे वैसा असर तो पड़ता ही पड़ता है, ये सबको ही पता है। कहते हैं जैसी शोभा उसी संगत, जैसी संगत उसी शोभा। तो दोनों हमें अपने शोभा भी उसी बनी रहे, संगत भी उसी बनी रहे, और बहुत बढ़िया आराम ने रल मिल कर रहना भी है। ठीक है, तो अब ब्लॉग भी हो जाता है, मतलब व्लॉग एंड ब्लॉग। ब्लॉग थोड़ा लिखित रूप में हो जाता है, व्लॉग हमारा ये
विचारों को देना करना, लेकिन हमारा फिर जो एक घमासान छिड़ा हुआ है रीति के ऊपर, रिवाजों के ऊपर, रिचुअल्स के ऊपर, उसमें फिर मेरा यही वक्तव्य, मेरा यही कर्तव्य, मेरा यही दृष्टिकोण यही है कि हमें अपनी रीतियों को, अपने रिवाजों को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक हम इनसे जुड़े हैं तो हमारा अस्तित्व है, अदरवाइज तो अगर पीछे का इतिहास उठा के देखते हैं तो आदमी, इंसान अकेला भी था। संगठन क्यों आया, संगठित क्यों हुए? एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे की सुनने के लिए, एक दूसरे को सुनाने के लिए। उनका भी मन हल्का हो जाता है, हमारा भी मन हल्का हो जाता है। तो कितना तो हमें यही आदान प्रदान हो जाता है। तो इसमें अगर हम हर रोज की भारी भरकम यही दंदनाते रहेंगे तो भाई सुनने वाले को भी और सुनाने वाले को भी, और रोज वो कितना मतलब एटीट्यूड के साथ बोलेगा, और कितना सुनने वाले के तो हाथ में है काटा, क्या जरूरत है, नहीं सुनेंगे हम। ठीक है, तो समाज एक ऐसा समुदाय है जिससे हमारी महक है, जिससे हमारी रौनक है, जिससे हमारा अस्तित्व है। और जब आपस में हम जुड़ जाते हैं, जब हम मीडिया के ऊपर आ जाते हैं, तो कहने वाले का एक कर्तव्य बन जाता है कि वो जनता को गुमराह ना करे, जनता का विश्वास ना तोड़े। क्यों जनता उसके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास कर रही है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने नज़दीकियों पे करता है, अपनी माँ पे करता है, छोड़ देता है, वो सब कुछ कर देता है उसके हवाले, चाहे उसको फेंको, चाहे उसको गले लगाओ। जनता भी ऐसे ही है, हमारे को प्यार कर रही है, वो हमारे दिल के करीब है, वो हम जो भी उसको बताएंगे वो विश्वास कर रही है हमारे ऊपर। तो हमारा सबसे पहला उत्तरदायित्व, सबसे पहला कर्तव्य हमारा यही बनता है कि जनता को कोई भी ब्लॉगर गुमराह ना करे। ठीक है, उसने अपनी एक्टिविटी दिखानी है, अपनी दिनचर्या दिखानी है, अपना यूँ करना, लेकिन उसके पीछे एक सकारात्मक सोच का छोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। ताकि कहते हैं ना, मूवी देखते नायक पिट गया और दर्शक की इतनी बड़ी वो जिज्ञासा हो जाती है, अरे देख मार इसके मार। हमें तो दर्शकों को तो दिख रहा है, बट उसको हीरो को, नायक को वो नहीं दिख रहा। तो एकदम से फिर वो आता है तो फटाक से तब दर्शक के जी में जी आता, हो पकड़ तो लिया। ये उत्तरदायित्व बन जाता है कि कुछ भी हम झगड़े पट्टी करके, मूवीज में यही दिखाया जाता है। अगर व्लॉगर अगर यही दिखाता रहा, झगड़े पट्टी, थोड़ा सा और मतलब क्रंदन करुणा, ये वो, इसके सहारे मेरा ये हो जाए, इसके सहारे मेरे साथ आज क्या हुआ, मेरे साथ आज क्या हुआ, मेरे साथ दैनिक घटनाएं हैपनिंग घटेंगी, ये हैपन होएंगी, ये घटित होएंगी। ये कोई भी इस प्रकार का दिन नहीं जाता कि जिस दिन हमें बहुत बड़ी एकदम से उछलन होता है, खुशी मिल जाए, और कई बार हम बैठे बैठे ही पता नहीं किन मानसिक प्रभाव से भी दुखी हो जाते हैं, कुछ न कुछ छोटा मोटा हो भी जाता है, और बड़े बड़े लॉस भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। ये भी इंसान ही सहन करता है। कहते हैं ना, इंसान है तो सहन कर ले, पशुओं का, लेकिन पशुओं को देखो आजकल कितने समझदार है। उनको एक बार जगह बता दी जाती है ना, वो अपने ठिकाने पर ही जाके खड़े हो जाते हैं। लेकिन सिखाने वाला कौन है? फिर इंसान है। जैसे सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं ना कि पंछी सुंदर, सुमन सुंदर, फूल सुंदर, सुमन मैंने फूल, पंछी सुंदर, फूल सुंदर, आकाश सुंदर, धरती सुंदर, पर मानव तुम सबसे सुंदरतम। तो इसलिए मीडिया के द्वारा एक पूरा मास, एक पूरी जनता हमारे ऊपर विश्वास कर रही है, तो उसका विश्वास तोड़ना हमारा उचित बिल्कुल भी नहीं बनता। और रही कि सजूंगी, श्रृंगार करूंगी, लेकिन शर्माऊंगी नहीं। आज का मेरा टॉपिक ये था कि सजूंगी, श्रृंगार करूंगी, लेकिन शर्माऊंगी नहीं। जब जहाँ पे सजने का, सिंगरने का नाम आ जाता तो शर्माना अपने आप ही हो जाता है, ये कहने की ज़रूरत नहीं होती। ये प्रकृति ने हमें नवाजा है कि
मेरे को एक लाइन याद आ गई, है आए मेरे ब्याह की चिट्ठी आई, है मेरे ब्याह की चिट्ठी आई, अपने ब्याह के चा मैं ओढ़ पैर सिंगर ली, बाबुल तै शर्मांदी नए मन नाड़ तले न कर ली। श्रृंगार का एक अलग चाव है। आगे से पिताजी आ जाते हैं, माता जी आ जाती हैं, भाई आ जाते हैं, वो एक शर्माने का अलग ही हमारे इमोशंस होते हैं। तुलसीदास भी यहाँ पे बिल्कुल जो एक भक्ति काल के यूँ लोक नायक हुए हैं, श्री राम जी उनको, श्री राम जी को आदर्श बनाया है, सीता जी को आदर्श बनाया है, लेकिन वे भी क्या कहते हैं कि जब हमारे एक रस्मों रिवाज होते समाज के अंदर, रीति फिर निभाई जाती, क्योंकि रिचुअल्स के बिना तो समाज चल ही नहीं सकता और सामाजिक प्राणी भी निर्वाह नहीं कर सकता। तो उनके भी कहते हैं, राम के रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते मति सब भूल गई और कर टेक रही, पलटारती नाही, पलक उठाती नहीं। के कंगना खेलने की रस्म है, सामने श्री राम जी बैठे हुए हैं, वो अपनी आंखों में भर लेना चाहती है उनके रूप को, लेकिन जो दायरा हमारा है कि यहाँ पे सास भी है, ननंद भी है, रिश्तेदार भी हैं, सारे हैं, अगर वो उठाए तो शर्म आती है, वो नजरें भी नहीं उठा सकती। क्या हुआ कि जैसे ही नजर सीता ने पलकें नीची की तो कंगन हाथ में था जिसके अंदर नग थे, उस नग में सामने बैठे श्री राम जी की मूर्ति, श्री राम जी की परछाई उनको, सीता जी को दिखाई दे रही है। फिर वो कहता है कि राम के रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, श्री राम जी के दर्शन वो अपने इस कंगन में कर रही है। याते ऐसा करते हुए सब मति भूल गई, याते मति मैंने बुद्धि, उसके दिमाग में ही नहीं रहा कि ये रिवाज रस्म रिचुअल्स क्या चल रहे हैं, तो सब कुछ भूल जाती है, उसको बस देखती रहती है। याते मति सब भूल गई, कर हाथ कर टेक रही, पलटारती नाही, पलकों को ऊपर नहीं ले जाती बिल्कुल भी। इतने में दूसरे वहाँ से कहते हैं क्या हुआ, एकदम से वो अपने उसमें आती। तो श्री राम के दर्शन उन्होंने यहाँ पे किए। तो श्रृंगार के साथ सौम्यता, नजाकत और हमारा शर्माना अपने आप में ही है। ऐसा नहीं है कि हम, ये प्रकृति नहीं नवाजा है हमें, हम क्या करें। तो इसी प्रकार से देखो, मीराबाई का भी हम ले सकते हैं। मीराबाई का कितना विरोध हुआ था, लेकिन फिर भी वो डटी रही एक नियम के ऊपर। नियम मतलब अपनाओ तो ऐसा दोहरा मापदंड बिल्कुल भी नहीं, दोहरे पे नहीं चलना चाहिए। हाँ, या फिर उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन लेके आओ, ठीक है। अब मीराबाई को माँ ने समझाया, पिता ने समझाया, भाई ने समझाया, ससुराल में समझाया, लेकिन उनकी रट थी तो के थी, कहती है कि श्री कृष्ण जी मेरे और मैं कृष्ण की। नहीं भाई, मैंने तो ठान ली बहुत सा कुछ। कहते हैं कि राणो तेरो देश लड़ो अच्छो ना है। राजस्थानी भाषा लिखती हैं मीराबाई, क्या अच्छो ना है, ए राणो तेरो देश लड़ो मैंने तुम्हारा देश अच्छा नहीं है, मैं इसको त्यागती हूँ, मेरी तो मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो अपनी भक्ति के गीत गाऊँगी, मैं श्री कृष्ण की हूँ। और श्री कृष्ण का नाम उन्होंने देना पड़ा था, बताना पड़ा था, नहीं तो बिना नाम के, बिना संज्ञा के कुछ भी मतलब इंगित नहीं होता, कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। तो मीराबाई के ही कुछ विचार मेरे भी दिमाग में आए, जो देखो मैं सुनाती हूँ एक बार। मीरा तू तो कृष्ण की होगी है, तन कर दिया ऐलान मीरा
तो भाई मीराबाई तो इतनी भक्ति में खोगी, पूरा ऐलान कर दिया उसने पूरा कि मैं तो कृष्ण की होगी। कया बेटी इतने बगमा बाणा क्यों ले लिया, ए बेटी इन मोडेंगे ठिकाना क्यों कर लिया, ए बेटी तेरी अकल मारेंगे पिछाड़ेंगे तने तेरी पिछाड़ के अकल मारेंगे, बेटी ना जा ना जा ना जा। लेकिन मीराबाई डटी रही, मीराबाई अड़ी रही, मीराबाई आज हमारी मतलब प्रतिनिधि हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करती हैं कि भक्ति हो तो किसके जैसी हो, मीरा के जैसी। पूरा प्रयास करते हैं। अगर उनके जैसी हमारी भक्ति भी नहीं होती तो उनके भजन सुनकर, उनके पद सुनकर कितना कितना हम आनंदित हो जाते हैं, कितना खो जाते हैं, भूल जाते हैं लड़ाई को, झगड़ों को, ये वो, बस सारा दिन ये करनी है वो करनी है। इसी के साथ लॉटरी विमल की नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।